हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट हड़प्पन आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये ठीक है, इसमें हम एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, ठीक है, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन से आप आराम से पास भी हो सकते हो और 1 नंबर के क्वेश्चन से आप आराम से टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हिस्ट्री का बुक 1, ठीक है, बुक 1 का चैप्टर 1 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, कि कौन सी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: आर्यन सिविलाइजेशन, इंडस वैली, मेसोपोटामियन या फिर ग्रीक। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये सारे जितने भी है ना, जैसे कि मेसोपोटामियन है, ये ग्रीक है, ये थोड़े ही आगे पीछे हैं, लगभग कंटेम्प्रेरी ही हैं सारे सिविलाइजेशंस। लेकिन सबसे जो पहली की अगर बात करें, जो सबसे पहला सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली, और इसका करेक्ट आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर है ना वो हाईलाइटेड है। ठीक है, तो आपको देख के पता चल जाएगा, और अगर कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मैं आपको बताते जाऊंगा साथ के साथ। ठीक है, उसके बाद अ मेसोपोटामियन मिथ सेज मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड। ठीक है, एक मिथ है मेसोपोटामिया का। ठीक है, जो जो है मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्री बोर्ड में आया था। ठीक है, आता है, और मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का जो पेपर आएगा आपका उसमें आएगा, लास्ट ईयर आया था ये। ठीक है, सीबीएसई में। ठीक है, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को देख के जाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर द मौर्यन एम्पायर, या फिर द चोला एम्पायर, या फिर द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ विच सिटी रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन टेल्स अबाउट द कंसर्न ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था ना, वो कंसर्न ऑफ प्राइवेसी, जिसमें वो जो आर्किटेक्चर थे जिसमें प्राइवेसी का भी ध्यान दिया जाता था। ठीक है, वो किस सिटी में था? तो वो कौन सी सिटी में था? वो था मोहनजोदारो में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, मोहनजोदारो। उसके बाद एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ट्रेसिस ऑफ कैनल फाउंड एट हड़प्पन साइट, कि ऐसे कौन कौन से साइट्स है जहाँ पे हड़प्पा वो कैनल के वो ट्रेसिस मिले। तो वह है शोरटुगाई इन अफगानिस्तान। ठीक है, आप जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं तो इसकी वीडियोस मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप देखना कि हड़प वो जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसका एरिया क्या क्या है। ठीक है, तो वो आपको अफ़गानिस्तान भी मिलेगा, उसमें पाकिस्तान मिलेगा, बलूचिस्तान मिलेगा। ठीक है, इंडिया के पंजाब पंजाब मिलेगा, हरियाणा के कुछ पार्ट्स मिलेंगे। तो वही है। ठीक है, तो कैनल के जो ट्रेसेस है ना, मतलब एविडेंस, ठीक है, कहाँ पे मिले हैं? वो शोरटुगाई इन अफगानिस्तान। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज, ठीक है, अब आपने कहीं पढ़ा होगा रूरल, कहीं अर्बन, लेकिन ठीक है, ये रूरल और अर्बन दोनों था। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रूरल एंड अर्बन। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट्स इज नॉट क्लासिफाइड एज यूटिलिटेरियंस। ठीक है, तो ये जब आप पढ़ोगे ना चैप्टर, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि सोशियो इकोनॉमिक जो उस टाइम पे था उनका। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा ठीक है, यूटिलिटेरियंस और लग्जरीज। ठीक है, तो यूटिलिटेरियंस वो चीज़ें होती थी जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल होती थी। ठीक है, जो ऑर्डिनरी होती थी। ठीक है, और वहीं अगर लग्जरीज की बात करें तो जैसे कि पढ़ के ही पता चल रहा है, तो वो चीज़ लग्जरीज होती थी। ठीक है, तो इसमें से ये 4
ऑप्शन है और हमें बताना है कि यूटिलिटेरियन में कौन सी चीज़ है जो नहीं आती, ठीक है। तो क्वेंट्स, पॉटरी, नीडल और लास्ट है लिटिल पार्ट्स ऑफ फियंस एंड और सिलिका, ठीक है। तो क्वेंट्स नॉर्मल चीज़ थी, ठीक है, पॉटरी भी नॉर्मल थी, नीडल भी नॉर्मल थी, ये सब चीज़ें सबके पास मिलती थी। बट फियंस जो था ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो लग्जरीज में आती थी। और सिलिका, ठीक है, सिलिका जितना मुझे याद है ये इम्पोर्ट की जाती थी, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये इसका आंसर है, लिटिल पार्ट्स ऑफ फियंस और सिलिका। उसका व्हाट इज़ द एरिया ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है, मतलब एरिया क्या था मोहनजोदारो का, ठीक है। टोटल एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब कितने एरिया में वो फैल रखा था। तो 100 हेक्टेयर्स, 125 हेक्टेयर्स या फिर 150 हेक्टेयर्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा 125 हेक्टेयर्स। ये एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो आप इसको एक बार अगर आप देखना चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पहले से ही आंसर पता होंगे, ठीक है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन ईयर, कौन सी ईयर में हुआ था? 1901, 1921, 1915 या फिर 1920। तो 1921 में हुआ था, ठीक है। 1901 और 1921 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मैं भी हो जाता था। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना कि 1921 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद चाइन विद, ठीक है, मतलब इंडस वैली के जो लोग थे वो ट्रेड किन के साथ करते थे, ठीक है, चाइनीज के साथ करते थे, मेसोपोटामिया के साथ करते थे, मयांस के साथ करते थे या फिर रोमन के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मेसोपोटामियन, ठीक है, क्योंकि मेसोपोटामियन एक तो उस टाइम की कंटेम्प्रेरी थी, ठीक है। और लापिस लजूली, ठीक है, ये जो लापिस लजूली था आयरन था, ठीक है, सिलिका अभी हमने पढ़ा, ये सब चीज़ें जो थी ना वो ईरान और मेसोपोटामिया से ही आती थी। एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ट्रेड के बारे में बताओ कि वो जो हड़प्पा थी, ठीक है, हड़प्पन कल्चर था, वो ट्रेड कैसे करता था, किन के साथ करता था, किन चीज़ों का करता था। तो उसमें आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में दे रखा है, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तब तो आपको सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड ऑफ, ठीक है, एक बहुत ही एक फिगर मिली थी, ठीक है, मतलब एक मूर्ति मिली थी डांसिंग गर्ल की एक्सकेवेशन में ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है। तो वो किस चीज़ की बनी थी, ठीक है, मतलब उसका मटेरियल क्या था, ठीक है। तो टेराकोटा, स्टीयरटाइट, ब्रॉन्ज या रेड लाइमस्टोन। तो उसका आंसर था ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके बाद द लार्जेस्ट साइट इन इंडिया इज, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हड़प्पा जो है ना अभी के टाइम अगर हम देखें, ठीक है, तो वो पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन एक हड़प्पा ही तो नहीं है थी, ठीक है, उसके आसपास बहुत सारी साइट्स थी, हमने पढ़ा था, ठीक है, हड़प्पा, कलिबंगन, धोलावीरा, लोथल, ठीक है। तो उसी में से हमें बताया कि इंडिया में ऐसी कौन सी साइट है जो साइट इंडिया की है और सबसे बड़ी साइट है, ठीक है। तो वो अभी हम देखते हैं, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कलिबंगन और लोथल, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइट जो है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपको पता होगा हरियाणा में आती है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। हु वॉज द चीफ डाइटी वर्शिप्ड बाय हड़प्पन, ठीक है। तो मतलब वो कौन किसकी पूजा करते थे, ठीक है। तो लक्ष्मी की पूजा करते थे या फिर प्राइस्ट की, क्वीन की, ठीक है, या फिर मदर गॉडेस की या फिर सरस्वती की, ठीक है। तो आपने जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें सिंपली दे रखा है, ठीक है, मदर गॉडेस के बारे में, ठीक है, मूर्तियों के बारे में बता रखा है और मदर गॉडेस के बारे में बता रखा है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 नंबर में लास्ट ईयर भी आया था ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर भी, ठीक है। तो द बुक द स्टोरी ऑफ एन इंडियन आर्कियोलॉजी वॉज रिटन बाय, ठीक है, किसने लिखी है बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? बीबी लाल, एम.आर. मुगल, एम.एस. वत्स या फिर एस.एन. रॉय। तो इसका आंसर होगा एस.एन. रॉय, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग साइट गिवन एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड, ठीक है, ऐसी कौन सी साइट थी जहाँ पे डॉकयार्ड के एविडेंस मिले या फिर, ठीक है। तो हड़प्पन थी, लोथल थी, मोहनजोदारो थी या राखीगढ़ी।
तो उसका आंसर है लोथल, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट ASI, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारी, ठीक है, वो है, उसका पहला जनरल कौन था? तो वो है अलेक्जेंडर कनिंगम, या फिर जॉर्ज मार्शल, या फिर MS वर्ड्स, या फिर REM व्हीलर। तो उसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वॉज लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती, मतलब सरस्वती नदी, वो रिवर के किनारे, नदी के किनारे कौन से जो हड़प्पा की साइट है वो लोकेटेड है? तो देखते हैं हम, पहले अलमगीर, या फिर लोथल, या फिर बनावली, या फिर राखीगढ़ी। ये चार ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर होगा बनावली, ठीक है। तो यहीं पे ये खत्म होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस साल तो वैसे भी जहाँ जितनी CBSE के तरफ से बातचीत हो रही है, तो यही है कि 1 नंबर के क्वेश्चंस की जो वेटेज थी वो बढ़ गई है, ठीक है। और अगर नहीं भी बढ़ी है तब भी 20 नंबर के तो क्वेश्चन है ही आपके 1 नंबर के, ठीक है। तो वो 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इनको ज़रूर देख के जाना, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।